वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, संयुक्ता अविनाश। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट, बिकॉज़ इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसी बातें मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ जो जल्दी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, या फ्रॉम द प्लेस वेयर आई कम, लाइक जो छोटे शहर हैं या फिर आपका जो ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कुछ चीज़ें मैंने फेस करी है या कुछ लोगों ने फेस करी है या फिर आज के टाइम पे वो विमेन फेस कर रही हैं, एंड नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट इट, नो वन एड्रेसेस दीज इश्यूज। एंड देर आर फ्यू टॉपिक्स जिसके बारे में लोगों को पर्टिकुलरली नॉलेज नहीं है या फिर अवेयरनेस नहीं है, एंड वो उसके बारे में कुछ मिथ्स लेकर के बैठे हैं, गलत सोच करके बैठे हैं. सो दैट्स वाई आई एम हियर, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सरोगेसी. And why this topic? First of all, I would like to congratulate Priyanka Chopra Jonas and Nick Jonas for their baby जो उन्होंने welcome किया है, and that is from surrogacy. Yeah. So first of all, congratulations, because she is one of the actors जिसने all over world इंडिया को बहुत प्राउड फील कराया है, एंड वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ हर. सो इवन आई एम हैप्पी बिकॉज एट द एज ऑफ 39 शी हैज़ वेलकम्ड हर फर्स्ट बेबी थ्रू सरोगेसी. अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि सरोगेसी बिकॉज अपने पेट में तो नहीं था, सो हाउ इज़ इट हर बेबी, कैसे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि सरोगेसी होता क्या है और वाई इट इज़ देयर बेबी एंड नॉट एनी वन अदर्स. सरोगेसी में इन मेडिकल टर्म्स अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, इट विल टेक जस्ट 2 minutes. तो द स्पर्म एंड द एग इज़ ऑफ द कपल, एंड आप यूट्रस को रेंट पे लेते हो विच इज़ ऑफ एनी अदर वुमेन, और वहाँ पे आपका बेबी पलता है. सो इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि ये आपका ही बच्चा होता है. यू हैव जस्ट टेकन द यूट्रस ऑन रेंट. एंड वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों? पहले तो हिंदी में मैं आपको बता दूँ कि जो कोक होती है वो आप रेंट पे लेते हो, वो आप किसी का लेते हो और उसमें आपका बेबी पलता है. इट्स योर एग. जो मदर होती हैं, जो एग होता है वो ममा का होता है, एंड जो स्पर्म होता है वो पापा का होता है, एंड फ्रॉम देयर द बेबी बनता है कहीं और है, किसी और के वॉर्म में बनता है, बट द बेबी इज़ ऑफ द कपल ओनली. और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मेनी टाइम्स मदर जो होती हैं वो इनकेपेबल होती हैं इन गिविंग बर्थ और कैरिंग द बेबी इन द यूट्रस. सो मेनी टाइम्स यूट्रस किसी और का होता है, एंड एग एंड स्पर्म पेरेंट का ही होता है. तो यहाँ पे मैं शायद आपकी ये मिथ को क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको लगता होगा कि समवन इज़ गिविंग बर्थ तो वही मदर है, ऐसा नहीं है. आज हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे जा चुका है कि आज के टाइम में इफ़ एनी विमेन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ गिविंग बर्थ, किसी भी रीज़न से अगर वो नहीं दे पा रही है, तो शी कैन रेंट इट आउट. इट्स हर एग, जो कि डॉक्टर्स इन मेडिकल टर्म्स, मेडिकल की कुछ वर्ड्स हैं जो कि अगर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करोगे तो वो बेटर आपको समझा पाएंगे. बट बेबी एग में फर्टिलाइज करके उस एग को उस यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एंड देन द होल प्रोसीजर ऑफ 9 months ऑफ कैरिंग अ बेबी. 9 महीने तक बच्चे को वो जो भी फीमेल होती हैं जो वो अपने अंदर रखती हैं, एंड बच्चा इस तरीके से उनके अंदर पलता है. एंड आफ्टर गिविंग बर्थ द बेबी इज़ बीइंग हैंडेड ओवर द एक्चुअल कपल और द पेरेंट. ये पूरा प्रोसीजर है, एंड ये बहुत ही डीप एंड डेंस में आपको आपके डॉक्टर्स बेटर समझा पाएंगे. आई एम जस्ट हियर टू guide you about it कि in India there are many couples, like in my family also there are few couples, और ये मेरे फ्रेंड्स में भी हैं, मेरे कलीग्स में भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई दिक्कत होती है, या फिर उनके यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको इंटरनली हार्ट के इश्यूज़ हैं, या फिर कैंसर है. तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं आज के टाइम पे जिसके वजह से वो बेबी नहीं कर पाते हैं, इंस्पाइट कि वो चाहते हैं कि उनका अपना बेबी हो, बट वो नहीं कर पाते हैं. सो फॉर दैट बहुत सारे ऐसे उपाय आ चुके हैं मेडिकली, और साइंस इतना आगे बढ़ चुका है जिससे अब हर एक पॉसिबिलिटी है. आपने बहुत सारी IVF के बारे में सुना होगा, तो यू कैन गो एंड सर्च अबाउट IVF. देयर आर मोर देन 3000 फर्टिलिटी सेंटर्स अक्रॉस इंडिया जहाँ पे थ्रू IVF, थ्रू दिस सरोगेसी बेबीज़ का बर्थ होता है. सो आप बिल्कुल निराश होने वाली कोई बात नहीं है. इफ़ यू आर
very like you want it badly, but your body is not eligible or not allowing for the same, तो आप अपने डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो. यू कैन विजिट दिस फर्टिलिटी सेंटर्स. तो थोड़ा सा मैं आपको सरोगेसी पे थोड़ी और बातें बताना चाहूँगी. लाइक अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ मूवी आई थी, दैट वाज कॉल्ड मिमी. बहुत सारे लोगों ने देखा था. एंड इन दैट ये दिखाया गया था कि देयर वाज अ फॉरेन पर्सन, फॉरेनर थे वो इंडिया में आकर के. तो बहुत सारी चीज़ें, दैट वाज अ मूवी एंड दैट वाज फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस. तो वहाँ पे लीगल चीज़ों को थोड़ा असाइड रख दिया गया. बट लेट मी टेल यू, इंडिया में अभी ये चीज़ बैन हो चुका है. नो फॉरेनर कैन कम एंड कोई इंडियन कपल या कोई इंडियन मदर उनके बेबी को कैरी नहीं कर सकती. इट्स लीगली बैंड. ऐसा नहीं हो सकता है. प्रीवियसली हमारे यहाँ जो सरोगेसी होती थी दैट वाज बेसिकली कमर्शियल. इंडिया में ट्रेडिशनल फॉर्म पे भी सरोगेसी होती थी, कमर्शियल फॉर्म पे भी होता था. बट ट्रेडिशनल तो बिल्कुल बैन हो चुका है. एंड कमर्शियल फॉर्म्स अभी कुछ टाइम पहले बिफोर 2016 हो रहा था. कमर्शियल में ये होता था कि यू फाइंड अ मदर एंड जो प्रोसीजर होता है मेनी टाइम्स व्हेन मदर का यूट्रस पॉसिबल नहीं होता है बेबी को कैरी करने के लिए, तो मदर्स एग इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद द स्पर्म. बट मेनी टाइम्स मदर का एग भी अगर सही नहीं है तो उस केस में जो डोनर है उनके ही एग को यूज़ करके बेबी को प्रोड्यूस किया जाता था. बट इन कमर्शियल थिंग्स व्हाट हैपन्स कि जो मदर होती हैं उनको बेनिफिट्स मिलते थे. लाइक इट कैन बी 5 लाख, समटाइम्स इट कैन बी 1 करोड़. तो क्या होता था कि फॉर कीपिंग योर बेबी फॉर 9 months एंड आपके बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए वो आपसे पैसे या फिर बेनिफिट्स लेते थे. तो दैट्स वाई इट वॉज कमर्शियल. आपने देखा होगा देर आर मैनी इंडियन एक्टर्स, और अभी भी प्रियंका चोपड़ा का या फिर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा हो गए, सनी लियोनी हो गए. देर आर मैनी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जिन्होंने सरोगेसी का प्लान लिया है. बट इन इंडिया जो बिल 2019 में पास हुआ है, अभी भी वो राज्यसभा में है. इट इज़ नॉट येट प्रोसीडिंग. अभी उस पर सुनवाई चल ही रही है. प्रीवियसली इन इंडिया गाइज ये इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा था. देयर वर मेनी मिडिलमैन विच हु वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सरोगेसी थिंग. एंड वहाँ पे कई बार बच्चे को आफ्टर लाइक 9 months छोड़ भी दिया जाता था. मेनी टाइम्स विमेन जो सरोगेट मदर्स होती थी वो भी फेस कर रही थी, वो भी सेफ़ नहीं थी एंड वो भी सफ़र कर रही थी. तो बहुत चीज़ें ऐसी ड्रॉबैक्स हुई हैं पास्ट में जिसकी वजह से इस चीज़ को रेगुलेट कर दिया गया है. एंड नाउ द टर्म इज़ समथिंग इंट्रूसिव. लेट मी टेल यू, एक्चुअली द टर्म इज़ एथिकल अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी, जो कि इंडिया में अभी हो रहा है. एंड इसके लिए अभी बिल पास हुआ है विच विल बी फर्दर टेकन इन प्रोसेस, अंडर विच आपके रिलेशन में ही कोई फीमेल हो सकती है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है. एंड शी कैन बी द डोनर और शी कैन बी द मदर, नॉट मदर एक्चुअली. जो कपल्स जिनको हायर कर सकते हैं वो फीमेल प्ले कर सकती हैं. एंड द एज ग्रुप जो होना चाहिए वो 25 से 35 तक होना चाहिए. उसके अलावा शी लाइक इट्स कंपल्शन कि वो उनका मैरिड होना ज़रूरी है, उनका एक बेबी भी होना चाहिए. तो ये सारे क्राइटेरियाज़ हैं जिसके थ्रू ही आप सरोगेसी के लिए जा सकते हो. एंड अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो तो इट is not, it won't be considered as legal. And after and during that whole process of surrogacy जो मदर होंगी उनको आप बेनिफिट्स लाइक इन टर्म्स ऑफ मेडिकल और या फिर उनके इंश्योरेंसेस, इन सारी चीज़ों के आप बेनिफिट्स दे सकते हो. अनलाइक कि एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट की डिमांड एंड लाइक बहुत सी गलत चीज़ें जो प्रैक्टिस हो रही हैं या फिर उस मूवी में भी आपको देखने को मिला होगा, वो चीज़ें आज के टाइम में बैन हो चुकी हैं. वो प्रीवियसली ऐसा हुआ था हमारे साथ इंडिया में. दैट्स वाई इन चीज़ों को बैन करके इस तरीके से इस प्रोसेस को लेकर के आया गया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सरोगेसी गाइज. अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो या फिर आप यू आर क्रेविंग फॉर अ बेबी एंड यू आर लाइक मेनी टाइम्स योर फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके जो इन लॉज हैं वो आपका साथ नहीं देते हैं एंड दे आर लाइक ये हमारा बच्चा नहीं है. सो इट्स नॉट लाइक दैट. ये आपका ही बच्चा है. एंड इसके बारे में एक प्रॉपर अवेयरनेस, एक प्रॉपर एजुकेशन, एडवाइस मिलनी बहुत ज़रूरी है. उनको बताने वाला कोई नहीं है. दे आर नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड दे आर गेटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर प्लेसेस. बहुत सारे ऐसे पुराने टाइम के सोच है एंड विचार है लोगों के जहाँ पे वो अलाउ नहीं करते एंड उनके दिमाग में वो चीज़ें मतलब लाइक
दे आर लाइक, अगर आपके वूम में, आपके पेट में आपका बेबी नहीं है तो दे वोंट कंसिडर इट एज योर किड. इट्स नथिंग लाइक दैट. मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है. सो उनको ये चीज़ समझाने के लिए आप उनको अपने साथ डॉक्टर्स के पास लेकर के जा सकते हो, एंड योर डॉक्टर विल मेक देम अंडरस्टैंड और यू कैन एजुकेट देम. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड. अगर आप सरोगेसी के लिए सोच रहे हो, please go to your doctor or the good and the best fertility centers across India, and they will guide you for the same in very beautiful manner. So that was all. This is your Sanyukta Singh, and I would be coming up with more these type of things and topics जो जिसके बारे में कोई जल्दी बात नहीं करना चाहता. And for today ऐसे बहुत सारे लोग हैं who want information, who want कि उनको इस बारे में कोई अप्रोच करे और बताए, समझाए. सो येस, आई एम हियर एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट. एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक है जिसमें मुझे बात करना चाहिए, यू कैन ऑलवेज कम टू माई कमेंट सेक्शन एंड वील हैव अ टॉक अबाउट इट. सो दिस इज़ ऑल. गुड बाय, टेक केयर.